रेहान रिकॉर्ड कर लो प्लीज़, मैं अब म्यूट कर रही हूँ। ओके ओके। यार ये देखो, ये हमारा आईटीसी स्टेज है, इसमें हमारे पास एसडीएससीएल है, डिवाइस मोड है, रीसेट है। अब हमारे पास रीसेट, डिवाइस मोड और एससीएल मास्टर से इनपुट हो रहा है, आवाज सही आ रही है। और इन आउट हमारा एसडी है। अब ये हमारी जिस तरह मास्टर में सारी स्टेट्स डिफाइन थी, इसमें भी हमारी स्टेट्स डिफाइन है। ये हमारे चंद रजिस्टर्स हैं, रिसीव्ड एड्रेस, रिसीव सीसीसी और रिसीव पेलोड। ये तीन जो ऊपर के ना, ये मोस्टली यूज हो रहे होते हैं आई2सी वाली जगह पे। और ये जो डेव एड्रेस वाला है, ये मैं ज्यादातर आई3सी वाली जगह पे यूज कर रही होती हूँ। उसके अलावा ये नॉर्मल रजिस्टर्स आहिस्ता जो आहिस्ता डेव। आहिस्ता। अच्छा, उसके अलावा ये हमारे पास रजिस्टर्स हैं जो मैं डेव कंट्रोल आई2सी में यूज करती हूँ। अगर तुम मास्टर खोलोगी तो उसमें भी ये इसी तरह डिफाइन हुए हुए हैं। ये कुछ ब्रॉडकास्ट वगैरह, और ये टेम्प एलएसबी और टेम्प एमएसबी मैंने खुद हार्ड कोड कराई हैं वैल्यूज अपनी मर्जी से। लाइक टेम्परेचर की वैल्यूज हैं जो मैं भेजूंगी, ये वो है। बाकी ये सीसीसी एमडीबी डाटा है हमारा। ये जो एंड के तीन रजिस्टर तुम देख रही हो, ये हमारे वो है, क्या नाम है, आईबीआई के है। कि आईबीआई में क्या होता है, हमारे पास पहले जाता है एमडीबी डाटा, जो शर्मिला, कि हमारा प्ले। हाँ बोलो। सॉरी यार इंटरप्ट करूँ, कोड जूम इन कर सकती हो थोड़ा सा? अच्छा, कर लो, क्यों नहीं होगा। वो जिस तरह हम लोग वेबसाइट जूम करते हैं वैसे ही जूम होगा। यार वैसे ही कर रही हूँ मैं। इसको अनडॉक कर दो। यहाँ पे तो नहीं आ रहा है। दिख रहा है भाई, इसमें फॉन्ट शॉन्ट नहीं बढ़ा सकते, मुझे पता नहीं। भाई जूम इन का ऑप्शन नहीं दे रहा। दो टू फिंगर्स से नहीं हो रहा। नहीं, टू फिंगर से नहीं हो रहा। चलो फिर रहने दो। हाँ, यार यहाँ कहीं कुछ है भी नहीं जिससे हम जूम इन करें। ऐसे करके दिख रहा है, दिख रहा है। कहाँ गए? नहीं, क्या नहीं दिख रहा? अभी भी नहीं नहीं दिख देख रहा। रहा? तुम बता दो, मैं अपने पास फोन में नोटपैड खोल रही हूँ। स्क्रीन में जूम इन कर लो। यार वो नहीं हो रहा, मैं टू फिंगर से करने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, तुम अपने पास से जो ये है अब मैं इसमें अपने जूम इन पास भी कोड तो खोल कर रही हूँ। सकती हो। नहीं नहीं, जो तुम्हारा, अगर तुम्हारे पास मोबाइल है तो तुम मोबाइल में टू फिंगर से जूम इन कर लो, हो जाता है। लैपटॉप है। सवेरा हुआ। नहीं, मैं फ़ोन में खोल रही हूँ कोड, तुम कंटिन्यू करो। लोकल पैरामीटर्स आ गए आपके, उसके बाद रजिस्टर्स डिफाइन कर दिए आपके जिस तरह होते हैं। हाँ, मैं वापस डॉक कर रही हूँ, अगर तुमने खोल लिया है। और ये सिमुलेशन सही है। हमारे पास रजिस्टर्स आ गए, रजिस्टर्स के बाद ये हमारे पास, ये अब देखो मेरे पास ना ये है, ये ड्राइव एसडी है। ये ड्राइव एसडी हमारे पास क्या है? अब ये देखो, तुम्हें नीचे ना स्टेटमेंट दिख रही होगी, असाइन एसडीए ड्राइव एसडीए। एक मिनट, मैं खुल गया। अभी तुम्हें दिख रही होगी नीचे स्टेटमेंट के ड्राइव एसडीए। अगर हमारे पास जीरो है तो हमारे पास वन बिट जेड होगा। और अगर हमारे पास ड्राइव एसडीए वन है तो हमारा एसडीए आउट चलेगा। सही है, ये हमारी कंडीशन है। अभी फिलहाल मैंने ड्राइव एसडीए जीरो रखा हुआ है, मतलब डिफॉल्ट पे मास्टर ही कम्युनिकेट कर रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि डिफॉल्ट पे हमारे पास स्लेव क्या कर रहा होगा, वन बिट जेड छोड़ा हुआ होगा, हाई इम्पीडेंस भी छोड़ा होगा। स्लेव कुछ पुल नहीं करेगा, कुछ पुल डाउन नहीं करेगा, सिर्फ हाई इम्पीडेंस भी छोड़ा होगा। स्लेव सिर्फ तब पुल डाउन या पुल अप करेगा जब हमारे पास ड्राइव एसडीए वन होगा। समझ रही हो? एसडीए आउट का डाटा सिर्फ तब एसडीए को असाइन होगा जब हमारे पास ड्राइव एसडीए वन होगा। उसके अलावा जब जब ड्राइव एसडीए जीरो होगा तो सिर्फ मास्टर कम्युनिकेट कर रहा होगा और स्लेव उस चीज को रीड कर रहा होगा। आ रही है समझ? हेलो? अच्छा, चलो उसके कंटिन्यू बाद कंटिन्यू। हमारे पास
उसके बाद हमारे पास ये है कि हमारे यार मैंने ये वाली एक डाली थी कि हमारे पास जो पॉजेज है, अब ये ना मैंने एक पीछे करके, जो भी हमारा एसडीए है ना वो एक रजिस्टर है, समझ लो प्रीवियस एसडीए, वो उसमें असाइन होता रहे एक डिले के साथ, मतलब एसडीए जो आ रहा है उसकी पुरानी वैल्यू फिर इस पे असाइन होती रहती है। ये मैंने ना स्टार्ट कंडीशन के लिए डाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम इसको टॉप कंट्रोलर में लेके गए थे, अरे मैंने यहाँ से क्यों कमेंट आउट किया हुआ है फिलहाल, हम्म, एक मिनट, अच्छा हाँ, सही है। सही है, तो फिर हमारे पास जब हम इसको लेके गए थे टॉप कंट्रोलर में, तो ये वाली जो थी ना कि जब एससीएल हमारा हाई होता है, एसजी हमारा हाई टू लो जाता है, बट ये इसमें तो देखो वर्क कर रही है, दिख रही हो, जब हमारा एससीएल हाई है साइड में, अगर तुम वैल्यूज देख रही होगी, अगर तुम्हें दिख रही हो, जब हमारा एससीएल हाई है तो ये हमारा एसडीए 1 से 0 पे जा रहा है, तो ये हमारी स्टार्ट कंडीशन डिटेक्ट हो रही होती है। इस तरह ये स्लेव हमारा स्टार्ट एज आईडी से आगे बढ़ता है, फिर वही हमारा ब्रॉडकास्ट की रिसीव सीसीसी ऐड हुई। अब हमारे पास ब्रॉडकास्ट की रिसीव सीसीसी मैंने ना यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखो, ये इसको मैं बाद में बताऊंगी क्या है। ये देखो यहाँ पे मैंने भेजी हुई है कि किस उसमें सेव हो रहा है, किस रजिस्टर में सेव हो रहा हो, और क्या वैल्यू से सेव हो रहा होगा, तो जो तुम अगर इसको हेक्स में कन्वर्ट करोगी तो ये एफसी बनता है, और हमारे पास जो रजिस्टर्स हैं उनमें इसी तरह सेव हो रहा है। अगर तुम्हें वेब फॉर्म में बिट बाय बिट देखना है तो तुम उसका रेडिक्स स्टाइल चेंज कर सकती हो। ये है। यार ये उसके जो लिखा अलावा हुआ है ब्रॉडकास्ट एड्रेस HIV 6543210, ये 7 बिट्स तुमने बताई हैं और आगे कंडीशन डाली हुई है। कंडीशन यहाँ नहीं, कंडीशन क्या डली हुई है इसमें, कंडीशन थोड़ी है कंडीशन से कोई, मुराद इसमें तो बस असाइन हो वैल्यू रहा है। गिवन। हाँ मतलब असाइन हो रही है, देखो पूरी एक लाइन में ही पूरी वो खत्म कर रहे हैं, वरना इसको अलग नीचे नीचे करके करती वो बहुत लंबी हो जाती, तो इसलिए मैंने इसको एक लाइन में कर दिया। सही है। हेलो, जवाब दो। यार हाँ बिल्कुल सही है। सही है, तो फिर अब हमारे पास ये अगला क्या है कि बेसिकली हमारे स्टेट्स पास, हैं आपकी। हाँ ये हमारी स्टेट्स बढ़ रही हैं, देखो हमारे पास स्टेट है, ये एसडीए इस वाली मतलब रजिस्टर के सेवेंथ मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को असाइन हुआ, और फिर हमारे पास स्टेट आगे बढ़ गई, यहाँ पे देख रही हो, ये स्टेट आगे बढ़ गई, इसी तरह सारी स्टेट्स आगे बढ़ रही हैं। स्टेट्स आगे बढ़ के हमारा पूरे रजिस्टर में असाइन हो गई, उसके बाद हमने क्या देखा कि हमारा एक्नॉलेज डेफ क्या है, अब हमारे पास जो भी रिसीव्ड एड्रेस है 721 हमारा ना ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। उसके बाद हमारे पास जो जीरो आखिरी बिट होती है ना, 0 बिट, रीड वो राइट या तो बिट होती रीड है। होती है या तो राइट बिट होती है। अब जो मास्टर की राइट बिट है वो यहाँ पे रीड बिट होगी, लाइक अगर मास्टर 0 भेज रहा है तो वो राइट करवा रहा है, लेकिन यहाँ पे स्लेव में 0 हमारे पास रीड होगा, इस तरह है, समझ रही हो। रीड राइट बिट की वैल्यूज बता दो कि रीड यार जीरो ये पे हो रहा है या ऊपर 1 पे हो देखो रहा ना, है। ऊपर देखो ना, ये रही ना, सब डिफाइन है, ये देखो, रीड बिट हमारी 0 है, राइट बिट हमारी 1 है, मास्टर में इसका उल्टा है, क्योंकि जब हमारे पास मास्टर राइट कराएगा तो ऑब्वियसली से रीड करेगा, इसलिए हमने उसको उल्टा करा है। तो ये कंडीशन ट्रू हुई तो हमारे पास एस डी ए आउट 0 हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारे पास एस डी ए आउट 1 हो जाएगा। अब मैंने एक ये करंट स्टेट की कंडीशन डाली थी, ये जरूरी नहीं है कि आप ऐसे डालो, आप ना ऐसे करंट स्टेट करके इसके नीचे भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने, क्योंकि मुझे पता था ये ऐसे होगा, तो इसलिए मैंने डाल दिया कि अगर ये जो हमारी कंडीशन है इफ वाली ट्रू हुई तो ये हमारे पास सेट एच आई डी पे चला जाएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो स्टार्ट एच आई डी पे चला जाएगा। ये हमारे पास नॉर्मल असाइनमेंट मतलब क्या नाम है, कौन सी वाली मॉडलिंग होती है, भूल गई मैं, डेटा नाम भूल गई। नहीं नहीं, डाटा फ्लो मॉडलिंग, बिहेवियरल। बिहेवियरल या जो भी है, बस वो वाली डेटा मॉडलिंग हुई डेटा हुई है। फ्लो नहीं होगी, पूरा नहीं उसमें करा हुआ ना, बिहेवियरल करी हुई है या सारी स्टेटमेंट। मैं नाम बिहेवियरल भूल गई होती है। मैंने, बिहेवियरल हुआ हुआ पूरा कोड। असाइनमेंट्स वाले लगे हुए ना, देखो यार ये तो कंडीशंस है ना, आगे, ये आगे बिहेवियर सुनो, में भी यूज होते हैं, आपकी गेट लेवल में भी आप कर सकते हो। यार ये तो मिक्स होके चल चल सकते हैं, सिंटैक्स है खैर आगे। सिंपल ये वाला। सही है, आगे सुनो ना, सुनो, सुन रही हो, सुन रहे हो। हाँ जी जी।
तो आगे हमारे पास वही फिर सेट एच आई डी में भी सेम चीज़ हो रही है। अब हमारे पास सिर्फ एक्नॉलेज जो जा रहा होता है ब्रॉडकास्ट के बाद जा रहा होता है कंडीशन चेक, उसके बाद ना बस सिंपल सिंपल ऐड होता रहता है, मतलब रिसीव सेव होता रहता है। अब हमारे पास ये इस रजिस्टर में सेव हुआ, ये रजिस्टर हमारे पास मेरे ख्याल में 61 से सेव हो रहा था। पूरी जब वैल्यूज आती हैं तो 61 बन जाता है। उसके बाद हमारा देखो, ये जब 8 बिट सेव होने के बाद पैरिटी पे चला गया। अब हम पैरिटी चेक करेंगे। अब हमारे पास मास्टर में पैरिटी ना हार्ड कोड हुई हुई है कि मास्टर से जो भी पैरिटी आएगी वो जीरो होगी। तो अब हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि जो भी मास्टर से पैरिटी आ रही है अगर वो जीरो हुई तो हम आगे वाली स्टेट पे चले जाएं, मतलब प्ले लोड वाली जगह पे चले जाएं, और अगर वो जीरो नहीं हुई तो वापस हम सेट एज आईडी को, वो वापस सेट एज आईडी पे चले जाएं और जो भी हमारी, जो हमने रजिस्टर में सेव कराया था उस रजिस्टर को भी जीरो कर दें। अगर हमारी पैरिटी जीरो नहीं आई तो आगे फिर वही काम हो रहा है, सिंपल प्ले लोड में सब कुछ सेव हो रहा है, फिर वही पैरिटी आ रही है। अब हमारे पास ना स्टॉप एच आई डी है। अब स्टॉप एच आई डी में हमारे पास क्या हुआ हुआ है, अगर तुम मास्टर खोल के देखो तो मास्टर में हमने एस डी ए जो है वो हार्ड कोड किया हुआ है कि एस डी ए वन आएगा। तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी एस डी ए वन है, और मास्टर में हमारे पास ये भी हार्ड कोड हुआ हुआ है। और अगर टेम्प की फाइल देखो तो उसमें भी यही लिखा हुआ है कि अगर डिवाइस मोड वन हुआ तो ये सेट ऑल एड्रेसेस फ्रॉम स्टैटिक एड्रेस से ओ सेट सेट ऑर्डर, वही जो भी है स्टार्ट ए सेट ऐसे ए पे चला जाएगा। ऐसे और से। अगर मेरे मुंह पे नहीं चढ़ रहा फिलहाल, सही है, वही है स्टार्ट ए ऐसे पे चला, अगर डिवाइस एस डी ए वन हुआ और डिवाइस मोड वन हुआ तो स्टार्ट एएसए पे जाएगा, और एस डी ए वन हुआ और डिवाइस मोड जीरो हुआ तो स्टार्ट कंट्रोल पे जाएगा। सही है, मतलब एस डिवाइस मोड अगर वन हुआ तो हमारे पास ये आई थ्री सी वाले पे प्रोसीड कर जाएगा, और जीरो हुआ तो स्टार्ट कंट्रोल मतलब आई टू सी वाले पे ही जाएगा। ये कुछ रजिस्टर्स हैं जो हमने हर, अब मैंने क्या किया हुआ है कि मेरे पास जितने भी रजिस्टर थे ना, अब वो मैंने हर जो भी हमारे पास क्या नाम है एंड हो रही है ना हर एक फ्रेम, उसके फ्रेम के बाद में मैंने सारे रजिस्टर्स को ना जीरो इनिशियलाइज कर दिया, ताकि हमारे पास ना ओवरलैपिंग ना आए कि अगर हम दोबारा रजिस्टर यूज कर रहे हैं तो फिर क्या नाम है वो, मतलब ओवर राइट ना कर दे और गार्बेज वैल्यूज ना आ जाए। इसलिए मैंने सारे रजिस्टर्स को एंड में वो कर दिया। और जस्ट टू बी लाइक श्योर मैंने जो अगली स्टार्ट की कंडीशन है उसमें भी सारे रजिस्टर्स को जीरो इनिशियलाइज कर दिया, क्योंकि स्टार्ट में तो कुछ भी यूज नहीं हो रहा था। फिर हमने अब ये देखो अगला हमारे पास क्या है, हमारे पास स्टार्ट कंट्रोल आ गया। अब स्टार्ट कंट्रोल में हमारे पास क्या है, एस डी ए वाई जीरो मास्टर की तरफ से आ रहा है। सही है, हमारे पास एस डी ए जीरो मास्टर की तरफ से आ रहा है। हमारी करंट स्टेट वही, वापस वही सब कुछ रिपीट हो रहा है जो स्टार्ट एच आई डी में हुआ है, उस एच आई डी स्टेट में हुआ है। वही एक्नॉलेज की सेम प्रोसीड कर गया, डेफ कंट्रोल का फ्रेम आया, प्रोसीड कर गया, पैरिटी आई, प्रोसीड कर गया। अब ये हमारे पास एड्रेस मास्क, सेट ऑफ सेट, पी सी बी एल, रेज मोड हमारा क्या नाम है, रजिस्टर इनिशियलाइज कराता है। पी सी बी एल हमारा वो है क्या नाम है, पैरिटी इनेबल है जो हमने नहीं यूज किया हुआ। सेट ऑफ सेट हमारा हमने ये भी नहीं यूज किया हुआ। एड्रेस मास्किंग ये हमारा होता है मास्किंग के लिए, ये सारे तीनों जीरो 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 जाती हैं। उसके बाद सेट ऑफ सेट की दो, और पीसीबीएल हमारे पास डोंट केयर होता है, और रेज मोड हमारे पास वन होता है। उसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं, दोबारा पैरिटी आई, पैरिटी के बाद वही डेव एड्रेस सारा ये जो असाइन हुआ। तीन एड्रेस मास्क पीसीबीएल की वैल्यूज़ हैं ये डिफ़ॉल्ट है आई3सी उसी के लिए। एड्रेस मास्क मैं चेंज भी तो कर हाँ, सकती हूँ ना। नहीं एड्रेस मास्क तुम चेंज नहीं कर सकती, वो टेम्प में लिखा हुआ है कि एड्रेस मास्क की जो वैल्यूज हैं वो जीरो 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 ही होंगी मास्किंग के लिए। ओके। यू कैन नॉट चेंज दैट। यार हाँ, तुम याद तो है पीसीबीएल को डोंट केयर मास्किंग से कौन हटा सी सकती होती है। थी, अगर हम पीसीबीएल को डोंट केयर से हटा सकते थे अगर हम पीसीबीएल की वो यूज कर रहे होते, सिंस वी आर नॉट यूजिंग दैट, तो इसलिए हमने उसे डोंट केयर में रखा हुआ है। फिर हमारे पास अगला ये होता है, फिर उसकी पैरिटी जारी होती है, इस वाले के बाद दोबारा पैरिटी एक जारी होती है। पैरिटी के बाद फिर हमारे पास डिवाइस पैरिटी एड्रेस जाता डिवाइस है। कंट्रोल का कंटिन्यूएशन है ना। डेव कंट्रोल का पार्ट है ना पैरिटी, या अलग है। तुम्हारी, यार देखो हर, तुम अगर देखो ना तो हर जो भी हमारे पास 8 बिट्स होती है ना उसके बाद एक पैरिटी जारी होती है। आफ्टर एवरी 8 बिट्स देयर इज अ पैरिटी, और फिर सेंडिंग पैरिटी। अगर तुम कोड का बिहेवियर एक्नॉलेज चेक और करो, पैरिटी। और एक्नॉलेज फिर हमारा सिर्फ ब्रॉडकास्ट के बाद जाता है। बस है।
एक्नॉलेज नॉट एक्नॉलेज सिर्फ हमारा ब्रॉडकास्ट के बाद जाता है, समझ रही हो? उसके अलावा जितनी भी प्लेलोड सीसीसी जा रही होती है उसके लिए सिर्फ पैरिटी जा रही होती है। एक्नॉलेज सिर्फ ब्रॉडकास्ट के लिए फिलहाल, सही है। अभी हमारे पास डेफ एड्रेस है, डेफ एड्रेस के बाद हमारे पास MR18 की वैल्यू, MR18 का जो रजिस्टर है उसका ऑफसेट जाता है, उस ऑफसेट के बाद उसकी पैरिटी जाती है, और फिर हमारे पास ये असल MR18 का ये डाटा होता है, पीसी इनेबल गाइस है एक नहीं मिनट है। रुको। अच्छा, हमारे मीटिंग वैसे तो डेटा शीट में बताया हुआ है कि रजिस्टर था, लेकिन मैंने रिपोर्ट में कहीं जिक्र नहीं करा कि रजिस्टर्स था। मैंने डेडिकेटेड रजिस्टर्स और उनके नाम नहीं पता कि कौन सा रजिस्टर किसे उसके लिए यूज़ कर हो रहा है, बहुत लंबी हो जाती है फिर। तो या तो फिर उसको प्रेजेंटेशन में कहीं डालना है रजिस्टर्स को। हाँ ना, जब हम लोग डेफ कंट्रोल का ये निशानियां मैं समझा रहे होंगे तो हम खुद ही बता देंगे। अगर चलो हमें सही। डालना हुआ तो फिर बता देंगे, वैसे मुंह से बता देंगे कि ये हो रहा है। डालने की ज़रूरत नहीं है, मैं पर स्टूडेंट्स का नाम लिख दूँ। खैर, आगे। सवेरा, तुम्हारी आवाज ना बहुत कट के आ रही है, मुझे समझ आगे नहीं आ आगे रहा। आगे आगे। तुम्हें मेरी आवाज सही आ रही है? हाँ मुझे आ रही है। यहाँ पे इंटरनेट का मसला हुआ था, अभी लाइट वापस आई है तो वोल्टेज वही हाँ, कम है। चलो फिर बस तुम सुनती जाओ, बस तुम फिर हाँ मैं सुनती सुन। जाओ। बस अगली बार बस ये हमारा MR18 में हमारे पास ये सारे पॉइंटर्स होते हैं। ये हमारे पास स्टार्ट पॉइंट 1, स्टार्ट पॉइंट 0, ये सारे डेफ एड्रेस के पॉइंटर्स होते हैं, पीसी इनेबल है नहीं है, इंफॉर्मेशन सेलेक्ट वगैरह। उसके बाद हमारे पास उसकी पैरिटी चली जाती है। उसके बाद हमारे पास सिंपल स्टॉप कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद हमारे पास सिंपल स्टॉप कंट्रोल हो जाता है। मास्टर में ना हमारे पास स्टॉप कंट्रोल के लिए जो SDA है वो हार्ड कोडेड हुई हुई है 1, तो हम चेक करेंगे कि SDA 1 आ रहा है तो डायरेक्ट हम प्रोसीड कर जाएंगे I2C स्टार्ट पे। इसमें कहीं फिलहाल डिवाइस मोड है नहीं, कस हम I2C में डिवाइस मोड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम आगे जाके डिवाइस मोड का इस्तेमाल कर रहे होंगे। खैर, हमारे पास I2C स्टार्ट आ गया। I2C स्टार्ट का हमारे पास एड्रेस आ गया पहले। एड्रेस के बाद देखो अब हमारे पास जो भी शुरू की एड्रेस है, एड्रेस के बाद उसने एक्नॉलेज नॉट एक्नॉलेज भेजा, वही सेम थिंग हैपनिंग विद डिफरेंट रजिस्टर्स एंड डिफरेंट वैल्यूज। उसके बाद अब देखो ये है, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, एक्नॉलेज में हमारे पास डैश एचडीए, यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज आ रही है ना, जरमीना। ये देखो यहाँ पे एसडीए असाइन हो रहा है रजिस्टर को। अब यहाँ पे अब देखो हमारे पास उल्टा हो रहा है, जो भी जरमीना। हमारे पास टेम्प एलएसबी जो ये मेरे रजिस्टर है। हाँ बोलो। ब्रो, एक्नॉलेज के बाद से तुम्हारी आवाज़ कट गई, दोबारा रिपीट कर सकती हो प्लीज़? हेलो, हेलो। यार, क्या हुआ? एक्नॉलेज वाली बात रिपीट कर सकती हो? क्या हुआ, जल्दी बोलो। ब्रो मैं बोल रही हूँ। मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, तुम टाइप कर दो। एक्नॉलेज वाले से रिपीट कर दो, आवाज़ कट तुम्हारी गई थी आवाज बहुत तुम्हारी। गिरने वाली आ रही है। एक्नॉलेज वाले पार्ट से रिपीट कर दो। अच्छा, 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 अच्छा। देखो यार, एक्नॉलेज में वही एड्रेस आया, हमारा एड्रेस के बाद एक्नॉलेज आया। एक्नॉलेज हम भेज रहे हैं, तो जब हम कुछ भेज रहे होते हैं, स्लेव कुछ भेज रहा होता है, तो हमारे पास ड्राइव एसडीए हम 1 कर देते हैं। अब देखो, जहां जहां स्लेव डाटा भेज रहे हैं ना, वहां पे ड्राइव एसडीए 1 हुआ हुआ है, देख रहे हो? दिख रहा है? अब देखो यहाँ से हमने एलएसबी भेजी, 8 बिट एलएसबी भेजी। अब देखो हमारे पास यहाँ पे हम ड्राइव एसडीए 0 कर रहे हैं, क्योंकि ये हमने जो भेजा उसका एक्नॉलेज आ रहा है मास्टर की तरफ से। अब मास्टर हमारे पास एक्नॉलेज हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। तो अब मास्टर की तरफ से हमारे पास अगर एक्नॉलेज आया जो कि है 0, तो हमारे पास प्रोसीड हो जाएगा MSB वाले रजिस्टर पे। अगर नहीं आया तो वापस हम ITC पे चले जाएंगे। अब हमारे पास दोबारा, अब देखो ये पता है क्या हो रहा है, जैसे जैसे मास्टर एक्नॉलेज करता रहेगा ना, हम अपनी बिट्स भेजते रहेंगे। अब जैसे ही मास्टर देखो यहाँ पे नॉट एक्नॉलेज कर रहा है ना, अब देखो अब यहाँ पे ना मास्टर को ना नॉट एक्नॉलेज कर रहा है। अगर मास्टर ने यहाँ पे नॉट एक्नॉलेज कर दिया तो मतलब है कि हमारा I2C की दोनों बिट्स मतलब MSB और LSB दोनों आ गई हैं, और अब हमें स्टॉप कर देना चाहिए। लेकिन अगर मास्टर की तरफ से वापस 0 आया, लाइक मास्टर और डाटा एक्नॉलेज करने के बाद लाइक एक्सपेक्ट कर रहा है कि और डाटा आए, तो फिर वापस हम दोबारा ना टेम्परेचर की MR49 पे चले जाएंगे, दोबारा ऊपर से डाटा भेजना शुरू करेंगे। LSB पूरा भेजेंगे, फिर MSB पूरा भेजेंगे, इस तरह लाइक रिपीट होगा।
रिपीट होता रहेगा कि अगर मास्टर को दोबारा दोबारा डाटा चाहिए तो ऑब्वियसली एलएसबी और एमएसबी दोनों चाहिए होगा, तो इसलिए हम वापस MR49 पे ऊपर चले जाते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? हेलो? हाँ समझ रहे हैं, लेकिन ये देखो बताओ। यहाँ पे अगर बोलो बोलो बोलो। देखो हमारे पास एलएसबी आई, अब एलएसबी के बाद हमें एमएसबी तो चाहिए ही चाहिए हर हाल में। तो एलएसबी के बाद हमारे पास एक्नॉलेज आएगा, सही है। अगर इनकेस हमारे पास एलएसबी नहीं आती, अगर हमारे पास जैसे कोई डाटा लॉस हो जाता है या वो एक्नॉलेज नहीं कर पाता, तो यहाँ पे अगर वन हो गया, मास्टर ने अगर हमारे पास नॉट एक्नॉलेज कर दिया इस स्टेट पे कि जब हमारे तो पास सिर्फ रिपीट होगा एलएसबी ना। गई है, तो वापस एलएसबी दोबारा भेजेगा। ठीक है। अब हमारे पास सही है। अब हमारे पास एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है कि मास्टर एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है कि मास्टर ना और डाटा एक्सपेक्ट कर रहा है। तो अब हमारे पास ऑब्वियसली वो और डाटा एक्सपेक्ट करेगा, एमएसबी तो एक्सपेक्ट कर रहा है ना, इसलिए हमारे पास एक्नॉलेज आना जरूरी है एलएसबी के बाद। अब हमारे पास जब एमएसबी और एलएसबी दोनों आ गए, तो अब देखो हमारे पास नेक्स्ट स्टेट में क्या होना चाहिए कि मास्टर को ना नॉट एक्नॉलेज कर देना चाहिए कि और डाटा नहीं चाहिए। लेकिन इन केस अगर मास्टर ने हमारे पास वापस एक्नॉलेज करा, तो फिर वापस ना दोबारा एलएसबी से जाना शुरू होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखो हमारे पास एमएसबी और एलएसबी दोनों चाहिए होगा ना। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एमएसबी मांगे, नहीं, उसको तो दोनों चाहिए होगा ना, इसलिए वो दोबारा नॉट एक्नॉलेज के बाद MR49 वाले रजिस्टर पे जाएगा, एलएसबी से दोबारा शुरू होगा फिर एमएसबी। बिकॉज हमारे पास दो चीज़ होती है ना, एलएसबी का डाटा और एमएसबी का डाटा, तो दोनों वैल्यूज दिखानी होंगी। तो ये है। समझ आया? सेट है। तो ये अब देखो हमारे पास क्या हो रहा है, जहां जहां मैं डाटा भेज रही हूँ ना वहाँ पे ड्राइव एसडी वन है, और जहां जहां हम डाटा ले रहे हैं ना, और मतलब मास्टर भेज रहा है, वहां पे ड्राइव एसडी जीरो हो जाता है। और ये सब फिलहाल हम लोग ना सिर्फ स्टेट चेंजेस देख रहे हैं कि ना हमारे पास पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक पे हो रहा है बाय द वे फिलहाल। फिर अभी नेगेटिव एज पे भी आना है। सही है, तो स्टॉप स्टॉप करा दिया। सही है, वही सिंपल डिवाइस मोड अगर वन हुआ, स्टॉप I2C है, SD हमारे पास मास्टर से हार्ड कोडेड वन आएगा। कि अगर हमारे पास वन आया और डिवाइस मोड वन आया तो स्टार्ट ऐसे ए है ऐसे पे, और डिवाइस मोड अगर हमारे पास जीरो हो रहा है तो फिर हम I2C मोड में ही रहेंगे और वापस I2C स्टार्ट पे चले जाएंगे। फिर वही सब दोबारा प्रोसेस रिपीट होगा, बट अगर डिवाइस मोड वन हुआ तो स्टार्ट ए ऐसे पे चले जाएंगे। अब हमारे पास हम ए ऐसे पे आ गए, सेम थिंग रिपीट हो रही है, फिर वही। देखो ड्राइव, अब सर को हमारे पास सिर्फ मास्टर से डाटा आ रहा है, ये जीरो ड्राइव एस डी जीरो, यहाँ पे भी सबको जीरो ही ड्राइव एस डी जीरो ही रहेगा क्योंकि हमारे पास मास्टर से डाटा आ रहा है। ब्रॉडकास्ट एड्रेस आया, उसके बाद ब्रॉडकास्ट का एक्नॉलेज आया, वही सीसीसी गई नॉर्मल, वही पैर सीसीसी के बाद हमारे पास अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम पैरिटी देख रहे हैं। अब हमारे पास क्या हो रहा है, हमने ना एक पैरिटी बिट का रजिस्टर कराया है, क्योंकि ना आगे जाके ना हमें चेक करना होता है कि ना अगर पैरिटी ये आ रही है तो हमें ना उसके हिसाब से अब हम भेज रहे होंगे स्टॉप। अब आईटीसी में जितनी भी स्टॉप कंडीशंस होती है ना, वो हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमने अब आगे किस पे जाना है, स्लेव डिसाइड कर रहा होता है। तो अब क्या करा, ऐसे सेट ये ऐसे की पैरिटी आई, तो जो भी हमारे पास एसडीए में पैरिटी आ रही है वो हम पैरिटी बिट में सेव कर देंगे। अब मास्टर में हार्ड कोडेड है वैल्यू पैरिटी बिट जीरो। सही है, मास्टर में हमारे पास हार्ड कोडेड है पैरिटी बिट जीरो। तो हमने अब स्टॉप ए एस ए में ये कंडीशन लगाई है कि अगर हमारे पास पैरिटी बिट जीरो आती है तो हमारा एस डी आउट वन कर दे। इसको हटा दो, ये बकवास लिखी है। सही है, हमारा एस डी आउट वन कर दे, वरना हमारा एस डी आउट जीरो कर दे। अब हमारे पास क्या है कि हमारा आईजीसी में ये होता है कि जब हमारे पास स्लेव से एस डी आउट वन जा रहा होगा ना स्टॉप कंडीशन में, तो हमारा आईबीआई स्टार्ट पे आ जाना चाहिए। लाइक अगर हमारे पास नॉट एक्नॉलेज जा रहा है तो मतलब आईबीआई स्टार्ट पे आ जाए, वरना स्टार्ट इनिक पे चला जाए, मतलब प्रोसीड कर जाए। समझ रहे हो? ये चीज यहाँ आएगी और ये चीज इस वाली कंडीशन पे होगी। सही है, ये आगे जब मैं टेस्ट बेंच दिखाऊंगी तो समझ में आ जाएगा। है अब ये यार सेम चीज वही दोबारा इनिक का गया, उसका एक्नॉलेज गया, फिर इनिक की सीसीसी गई, फिर उसकी पैरिटी आई, वो भी ये क्या हो गया, उसके बाद इनिक का प्ले लोड गया,
उसके बाद उसकी पैरिटी आई, फिर स्टॉप इनिक वही देखो हमने फिर पैरिटी बिट को सेव करा दिया, एसडीए जो भी आया उसको हमने पैरिटी बिट में सेव कराया, फिर वही सेम चीज़ हमने चेक करी। और अब हमारे पास या अगर हमारे पास जीरो हुआ तो आईवीआई स्टार्ट कंडीशन, अगर हमारे पास ट्रू हुई तो हमारे पास स्टार्ट कंट्रोल में चला जाएगा, कंडीशन फॉल्स हुई तो आईवीआई में चला जाएगा। सिंपल। और ये सब क्योंकि स्लेव भेज रहा है तो ड्राइव एस डी ए वन है। फिर हमारा स्टार्ट कंट्रोल है, इस पे वापस ड्राइव एस डी ए ज़ीरो कर दिया हमने, बिकॉज अब वापस मास्टर से हम डाटा ले रहे हैं। फिर वही सेम चीज़, अब ये देखो ये तो बिल्कुल सेम है जो मैंने आई टू सी स्टार डेफ कंट्रोल आई टू सी है ना, सेम है आई थ्री सी के लिए भी बिल्कुल सेम जा रहा है, एग्जैक्ट सेम थिंग है, बस आई थ्री सी के लिए है। सही है। एम आर एटीन का ऑफसेट, एम आर एटीन का डाटा, पैरिटी। ब्रो हमें हर क्या डेटा हो गया पैकेट के लिए यही चीज़ रिपीट करनी है, यानी कि जितने भी फ्रेम्स हैं यार? सबका सेम देखो प्रोसेस है। सबका सेम प्रोसेस नहीं है, सबकी सीसीसीज डिफरेंट है बट लॉजिक काइंड ऑफ सेम है। यानी कि पहले एलएसबी फिर एमएसबी और उसके बाद जो कोड में पैरिटी हैं? बिट है वो अभी जो तुम कर रही हो अबे क्या बोलना है ये भाई? इसमें। ब्रॉडकास्ट नहीं, पहले ब्रॉडकास्ट भाई जाएगा फिर पहले सीसीसी सेट एच जाएंगे आई डी फिर जाता है। एलआईडी। भाई अरे मैं तुम इसका ना पूछ रहा एक हूँ, फ्रेम के अंदर की बात कर रहे हो। मैं अंदर की बात कर रहा हूँ। हाँ तो देखो वो तो अलग चीज है। हाँ वो इसी तरह जाएगा, आई थ्री सेट सी में भी आई टू सी में भी सेम तरीके से ही जा रहा होगा। जिस तरह अभी ये देख रहे हैं ना, जैसे हमने आई टू सी का डेप्थ कंट्रोल देखा था, हाँ सेम चीज थी वही देखो इसमें है। अब बस फर्क यहाँ पे आता है, फर्क यहाँ पे आता है कि जो हम अब देखो जो हमारे पास आई टू सी में स्टॉप कंडीशन होती थी ना, वो मास्टर डिसाइड कर रहा होता था। यहाँ पे जो स्टॉप कंडीशन होती है ना वो स्लेव डिसाइड कर रहा होता है कि या अगर अगर उसको कहीं भी एरर दिख रहा होता है तो वो आईबीआई भेज देगा, वरना तो फिर वो प्रोसीड कर देगा। तो ये चीज स्लेव डिसाइड करता है, आईबीआई क्योंकि स्लेव की तरफ से जाता है, इसलिए जो स्टॉप कंडीशन होती है ना आई थ्री सी की, वो स्लेव डिसाइड कर रहा होता है। तो अब देखो दोबारा वही चीज, पैरिटी बिट अगर जीरो हुई तो हमारे पास आई थ्री सी स्टार्ट पे प्रोसीड कर जाएगा, अगर पैरिटी बिट जीरो नहीं हुई तो हमारे पास आईबीआई पे प्रोसीड कर जाएगा। यही चीज सेम। फिर हमारी आई थ्री सी स्टार्ट, वही सेम चीज, सेट है एकदम सेट। सेम। बस इसमें ना टाइम इस चीज में लगता है कि वो जो उसकी पूरी स्टेट्स के नाम वाम चेंज करने होते हैं। सही है। वही अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारे पास स्टॉप आई टू सी हो रहा होता है तो हमारे पास पहले कंडीशन चेक होती है, पैरिटी बिट जीरो है, अगर पैरिटी बिट जीरो है तो एस डी आउट ये कर दें। अब इसमें आता है डिवाइस मोड। अब देखो जब हमारे पास आई थ्री सी का ये चला गया तो अब हमारे पास डिवाइस मोड अगर वन हुआ, अगर हमारे पास डिवाइस मोड वन हुआ उस वक्त जब हमारे पास स्टॉप कंडीशन जा रही है, जब हमारे पास डिवाइस मोड वन हुआ तो हमारे पास आई थ्री सी स्टार्ट पे चला जाएगा। और अगर हमारे पास डिवाइस मोड जीरो हुआ तो हमारे पास स्टार्ट रीसेट पे चला जाएगा। देख रहे हो? जब हमारे पास अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हुई तो हमारे पास एस डी आउट वन जा रहा होगा। और अगर उस कंडीशन ट्रू पे डिवाइस मोड वन हुआ तो आईसीसी स्टार्ट पे चला जाएगा, अगर डिवाइस मोड जीरो हुआ तो स्टार्ट रीसेट पे चला जाएगा। एल्स अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर हम लोग डिवाइस मोड को तो देखेंगे ही नहीं, डायरेक्ट एस डी आउट पे भेजेंगे जीरो और आईवीआई का फ्रेम स्टार्ट कर देंगे। ये आगे हुआ अभी। सही है। ये हमने इसका पूरा आई स्टॉप आई टू सी हो गया, आई थ्री सी का पूरा काम हो गया। अब देखो ये आईबीआई का फ्रेम है, आईबीआई का सबसे पहले एड्रेस जाता है, सिंपल डिवाइड इसका एक डिवाइस एड्रेस होता है। क्योंकि हम देखो यहाँ पे स्लेव राइट करा रहे थे, हमने यहाँ पे राइट बिट करी। फिर अब देखो क्या हो रहा होता है, जब हम ये एड्रेस भेज देते हैं, जिस तरह अभी मैं अब तक मास्टर एड्रेस भेज रहा था, मैं एक्नॉलेज दे रही थी, अब हम भेज रहे हैं एड्रेस और मास्टर एक्नॉलेज दे रहा है। तो अब हमारे पास एक्नॉलेज अगर आया एस डी जीरो हुआ तो फर्दर एमडीबी वाले रजिस्टर पे प्रोसीड कर जाए, वरना एड्रेस दोबारा भेजे। फिर हमने एमडीबी वाला रजिस्टर भेजा। अब ये जो 8 बिट्स है ना, ये उसमें लिखा हुआ था कि सारी 0000 जाती हैं। सही है। उसके बाद फिर अब तुम देख रहे हो सिर्फ मैं ही डाटा भेज रही हूँ। सही है। सिर्फ मैं डाटा भेज रही हूँ, तो सिंस सिर्फ मैं डाटा भेज रही हूँ तो ये देखो ड्राइव एस डी वन है। उसके अलावा फिर हम एम डी बी का डाटा देखा, पैरिटी देखी, पैरिटी हमने सब भेज रहे हैं। ये इन दोनों का भी हमने सब कुछ भेजा, ये सब कुछ हम भेज रहे हैं। इसकी भी पैरिटी हम भेज रहे हैं, जिस तरह अभी ये सब मास्टर करा था अब हम कर रहे हैं। अब आता है असल काम।
अब जब हमारे पास स्टॉप आईवीआई होता है ना, तो देखो आईवीआई सिर्फ तब चलता है जब हम किसी, जैसे हमारी यार मीना, ब्रो आवाज़ आ रही है? म्यूट हो गया तुम्हारा माइक शर्मिला, अगर कुछ कह रही हो। यार हाँ, मैं ये हाँ चीज़ बोलो। सोच रही हूँ कि जो हम लोगों ने